श्री राधे राधे। भक्तों, संपूर्ण पृथ्वी पर न जाने कितने ऐसे पवित्र स्थान होंगे जहाँ पर महान महान तपस्वियों ने, भक्तों ने, संतों ने विशेष विशेष अनुष्ठान, साधनाएं आदि की होगी। उसका असर हमेशा रहता है, हजारों वर्ष रहता है। कोई कोई तो स्थान ऐसे जागृत होते हैं कि लाखों वर्ष पहले कोई महान तपस्वी ने, महान संत ने कोई अनुष्ठान किया था और उसका असर आज भी है। किंतु इसका ज्ञान हर किसी को नहीं हो पाता है। जिसको इसका ज्ञान होता है वो उस स्थान की महिमा को समझता है और वो स्वयं भी चाहता है कि वो भी उस जगह पर भगवान की भक्ति, तपस्या, जप तप करे, कोई अनुष्ठान करे। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के अंदर ये शक्ति थी कि उनको ये पता चल जाता था कि जिस जगह वो पहुँचे हैं वो स्थान प्राचीन काल से जागृत है। अधिकतर वो ध्यान लगाने पर तो पता पा ही जाते थे, कई जगह तो बिना ध्यान लगाए ही उनको मालूम हो जाता था। और एक बार श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज अपने भक्तों के साथ गुजरात में पोरबंदर से 8 मील दूर घने जंगल, उस घनघोर जंगल में पोरबंदर से 8 मील दूर एक जगह थी। उस जगह का नाम था सुकाला और वहाँ एक तालाब था, उसको सुकाला तालाब बोलते थे। एकदम घोर जंगल में जहाँ कोई झोपड़ी नहीं, घर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सुकाला तालाब उस जंगल में था। वहाँ श्री महाराज जी गए, प्रेम भिक्षु जी, तो उस तालाब के निर्मल स्वच्छ जल को देख करके नहाने की इच्छा उनकी हुई। उनके साथ कुछ भक्त भी थे, तो बड़ी प्रसन्नता से घंटों स्नान करते रहे और स्नान के पश्चात उन्होंने कहा, मैं यहाँ मंत्रानुष्ठान करूँगा, ये सात्विक भूमि जागृत है। तो एक भक्त थे राम जी भाई, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ रघुवीर समर्थ की जय ये ध्वनि की और उसके बाद प्रार्थना किया कि महाराज आपकी इच्छा है तो आप जरूर करिए। और उन्होंने महाराज जी के लिए, अनुष्ठान के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी वो उस जंगल में ही उपस्थित कर दी। अपने परिश्रम से ले करके आते रहे और बहुत जल्दी सब इंतजाम हो गया। महाराज जी ने, अर्थात प्रेम भिक्षु जी महाराज ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। दूर दूर से भक्तगण दर्शनार्थ आते थे। धीरे धीरे पता चल गया लोगों को कि इस घनघोर जंगल में सुकाला तालाब जो है वहाँ पर प्रेम भिक्षु जी महाराज एक अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान इनका किसी सांसारिक कामना का नहीं होता था, भक्ति का ही होता था। तो प्रेमी भक्त लोग आना शुरू कर दिए। बड़ी दूर दूर से भक्त लोग आने लगे दर्शन करने के लिए। सुकाला तालाब का ही दर्शन नहीं करते थे, महाराज जी के अनुष्ठान का भी दर्शन करते थे, महाराज जी और उनके भक्तों का दर्शन करते थे। बड़े भाव विभोर हो जाते थे लोग वहाँ आकर के उस पवित्र स्थान का दर्शन करके। और एक बार रात्रि में राम जी भाई जो भक्त थे महाराज जी के, वो राम जी भाई महाराज जी की कुटिया पर किसी कार्यवश जा रहे थे रात में। रास्ते में उन्होंने देखा लगभग 15 फीट लंबा सर्प महाराज जी की कुटिया से बाहर निकल कर जा रहा था। तो वो डर गए और इसकी चर्चा उन्होंने महाराज श्री से की। तो महाराज श्री प्रेम भिक्षु जी ने कहा, देख भाई,
तो रात में यहाँ मत आया कर, रात्रि में मुझे अकेले ही रहने दे। यहाँ अनेक सिद्ध संत वेश बदल करके आया करते हैं, तो उन्हें देख कर डर जाएगा। तो राम जी भाई ने कहा कि महाराज जी, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं तो आपकी सेवा में यथासमय उपस्थित होऊंगा ही। और भक्तों, एक रोज पुनः जब वे आश्रम पर जा रहे थे, वहीं सुकाला तालाब के पास, तो एक दिव्य तेजोमय व्यक्ति से मुलाकात हुई उनकी, और उसके सामने वे देख नहीं सकते थे, इतना तेज था। तो राम जी भाई ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और फिर महाराज जी को ये घटना सुनाई। महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तो तुझे समझा दिया था भाई पहले ही कि यहाँ दिव्य दिव्य संत, दिव्य दिव्य शक्ति वाले ऋषि, महापुरुष, देवी देवता, ये सब आएंगे, तो तू उनको देख के डर जाएगा। तू माना नहीं। महाराज जी मुस्कुरा करके बोले कि तू नहीं मानता तो अब क्या करें। तो वो निर्भीक तो थे, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी शक्तियाँ वहाँ प्रकट हुई कि थोड़ा वो डरने लगे राम जी भाई। और भक्तों, जब पूर्व काल में निश्चित किए गए अनुष्ठान का विधिपूर्वक समापन हुआ, तो बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया और जंगल में मंगल वाली उक्ति चरितार्थ हो रही थी। 8 मील जंगल के अंदर जो जगह थी, वहाँ पर भक्तों ने महाराज जी के निर्देश से खूब उत्सव मनाया और भक्तों की तो मानो बाढ़ आ गई, इतने भक्त आए। इस प्रकार वहाँ का कार्यक्रम समाप्त करके तब श्री महाराज जी पोरबंदर वापस गए लौट गए। और फिर से 47 दिनों का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। भक्तों, ये संत लोग जो तपस्वी होते हैं, इनको ऐसे कार्यों में आलस नहीं आता। वो समझते हैं कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, मंत्र की शक्ति जागृत होती है, इसलिए ऐसे अनुष्ठान आदि करते हैं। और ये 47 दिन का अनुष्ठान जो पोरबंदर में किया था, वो भी अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण हुआ। इसके अलावा अनेक अनुष्ठान महाराज जी ने किए और बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुए सब। और जब जब हनुमान जी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त होती है, तो अनुष्ठान में संलग्न हो जाते थे। बेट द्वारका में 13 मास का अनुष्ठान किया। ये बात सन 54-55 की है। पोरबंदर सुकाला तालाब पर 108 दिनों का अनुष्ठान किया और पोरबंदर में सेठ नरसिंह जी की डांडी बोलते हैं, उस जगह पर 47 दिनों का अनुष्ठान किया और निरंतर साधनारत और अल्पाहार के कारण कृशकाय हो गए, किंतु उनके शरीर में अद्भुत आभा प्रस्फुटित होती थी। जैसे लिखा हुआ ना रामायण में, देह दिन ही दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। भरत जी के लिए लिखा गया है। ऐसे ही प्रेम भिक्षु जी महाराज का तेज अत्यधिक छवि वाला प्रकट हो रहा था, शरीर जरूर दुर्बल हो रहा था। फिर उनको एक दिन हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ और हनुमान जी ने कहा, भक्त, तुम्हारी साधना पूर्ण हो गई। जब तुम्हें आवश्यकता थी तब ये साधना तुमने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम वेद पुराण आदि शास्त्रों के मूल तत्व श्री राम नाम का प्रचार प्रसार करके जगत का कल्याण करो। अब अनुष्ठान नहीं करो, अब राम नाम का प्रचार करो। इससे विश्व का कल्याण होगा। और यही विश्व कल्याण करने के लिए तुम घर को छोड़कर चले थे।
इसलिए उस कार्य में लग जाओ। इस प्रकार से भक्तों महाराज जी की साधना पूर्ण हो गई। फिर वे नाम प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाने को कृत संकल्प हो गए। भक्तों, एक बार श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि स्वयं भगवान ने माता लक्ष्मी से ये कहा है कि राम नाम सभी के द्वारा पूजित तथा मेरा साक्षात स्वरूप है, इसलिए हृदय में इसी का संकीर्तन करती रहो। ऐसा माता लक्ष्मी जी से कहा था प्रभु ने। और श्री भगवान नाम की परम आश्रयता ग्रहण करने के बाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज सर्वभूत हिताय सर्वजन सुखाय सिद्ध विजय मंत्र श्री राम जय जय राम, इसका अखंड नाम संकीर्तन ग्राम ग्राम नगर नगर घूम घूम करके प्रारंभ कर दिया महाराज जी ने। इनके संकीर्तन के द्वारा भगवत भाव की प्रवाहिनी सी बह चली, प्रेम की नदी बहने लगी। नाम महाराज का जैसे एक उन्माद सा व्याप्त हो गया समाज में, और तपःपूत गठीला बदन महाराज जी का और पौरुष और दृढ़ निश्चय से परिपूर्ण सौम्य मुखमंडल, विशाल एवं अद्भुत तेज से प्रदीप्त नेत्र, त्याग और साधना की द्योतक मधुर मुस्कान, विस्तृत उन्नत मस्तक, जीव को संसार पास से मुक्त कर भगवान के सम्मुख कर देने के लिए नामोन्माद, ये सब प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रहा था उनके अंदर। और घंटों घंटों तक नृत्य करते थे। ऐसा नहीं 10-20 मिनट, कई कई घंटे लगातार नाम कीर्तन में महाराज जी नृत्य करते थे। और महाराज जी की अनमोल झांकी का जिन बड़भागी सज्जनों ने दर्शन किया वे धन्य हैं। अद्भुत था उनका नृत्य। भक्तों, ये मस्ती भाग्यशाली भगवत प्रेमी जनों को ही प्राप्त होती, नहीं तो जीव तो संसार में ही नाचता रहता है, संसार के मोह पाश में बद्ध होकर। सूरदास जी ने कहा है न, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध की पहिर चोलना, कंठ विजय की माल। कंठ संसार में तो विषय की माल है वो, और भक्ति में आप लोगों को तो कंठ में विजय की माल हो जाएगी। तो संसार में जो मोह पाश में बंधे हुए नृत्य करते रहते हैं उनको तो बेचारों को दुख ही दुख मिलता है, परंतु भगवान के नाम में मस्त होकर जो नृत्य करता है वो मायापति के सेवक परम भागवत संत का स्पर्श भला माया कहाँ कर पाएगी। वो तो मीरा की तरह प्रेम का पागल होता है। वो ज्ञान और भक्ति का घुंघरू बांधे हुए वैराग्य के करताल से सतत नृत्य करता है। स्वयं ठाकुर जी ने आदि पुराण में कहा है, गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधौ इदम ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुना। जो मेरे नाम का गान करता हुआ मुझे अपने समीप जानकर मेरे सम्मुख नाचता है, प्रभु कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ कि मैं उसके द्वारा खरीद लिया जाता हूँ। भागवत जी के 11वें स्कंद में भगवान ने कहा है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्य उद्गायति नृत्यते च, विलज्य उद्गायति नृत्यते च, मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते। भक्तों, 11वें स्कंद में भागवत जी में
ये प्रसंग उस जगह आता है जहाँ उद्धव जी को प्रभु ने अपना ज्ञान, अपनी भक्ति प्रदान की, उपदेश किया है। वहाँ स्वयं परमात्मा भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र अपने प्रिय भक्त उद्धव जी से कहते हैं, वाग गदगद द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ति भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। अर्थात जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बारंबार ऊंचे स्वर से नाम लेकर मुझे पुकारता है, जो कभी हंसता है, कभी रोता है और कभी लज्जा छोड़कर नाचता है। यहाँ कहा गया है प्रभु के द्वारा, विलज्य उद्गायत नृत्य तेज, लज्जा छोड़कर नाचता है। बात ये भक्तों कि संसार के कार्य में तो लोगों को लज्जा नहीं आती, शादी आदि में खूब नाचते, लेकिन भगवान के नाम कीर्तन में लाज लगती लोगों को नृत्य करने में। इसलिए प्रभु स्वयं कहते हैं, विलज्य उद्गायत नृत्य तेज, जो लाज छोड़ करके नाचता है मेरे नाम को गाते सुनते समय और ऊंचे स्वर से मेरा गुणगान करता है, ऐसा भक्तिमान पुरुष अपने को पवित्र करे तो इसमें कोई संदेह नहीं। अरे वो तो हमारे दर्शन भाषण से जगत को पवित्र कर देता है, ऐसा प्रभु ने कहा है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मेरे प्रेमा भक्ति को प्राप्त करके वो जगत को पवित्र करता है। महाराज ये प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा था श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के कीर्तन में। इसीलिए तो दोहरा बाबा ने बहुत बड़ाई उनकी की थी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने बहुत प्रशंसा की थी कि आप बहुत मंगलमय कार्य कर रहे हैं, आपके कीर्तन से लोगों में भक्ति आ रही है, आप भक्तों का चरित्र सुनाते हैं, आप भगवान के यश सुनाते हैं, लीला सुनाते हैं, इससे लोगों के अंदर भक्ति भागीरथी का प्रवाह शुरू हो जाता है। और जब महाराज जी अपने कंठ से कभी कभी धीरे धीरे शुरू करते, श्री राम जय जय राम, ये गाते जब और फिर क्रमशः स्वर ऊंचा होता जाता और अंत में तो खड़े होकर वे नाभि से उच्चारण करने लग जाते थे। भक्तों, नाभि की अपार शक्ति का परिचय लोगों को उनके नाम संकीर्तन धुन से प्राप्त होता था। श्रोतागण उस नाद सृष्टि में डूब जाते थे, जो दिव्य ध्वनि उनकी उत्पन्न होती थी। और पूज्य महाराज जी संकीर्तन करते हुए भाव नृत्य प्रारंभ करते और अलौकिक भावावेश में खो जाते थे। लोगों को उनकी भाव भंगिमाओं में हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव आदि देवों का दर्शन मिलने लग जाता था। उनकी भाव भंगिमाएं ऐसी थीं कि लगता था कि इनको अपना होश है ही नहीं। तो इनका देवी देवताओं का, हनुमान जी का, स्वयं परमात्मा का, कृष्ण का और भोले बाबा का भी दर्शन मिलता था लोगों को। देह और संसार के भाव से मुक्त उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह चलता था। उनके अश्रु के प्रवाह में अंदर की निर्मलता और दीनता की कभी अभिव्यक्ति होती थी। दीनता मतलब विनम्रता की पराकाष्ठा। तो कभी आनंद के अतिरेक की भाव दशा में उनके होठों पर मधुर मुस्कान की आभा बिखर पड़ती थी। कभी नेत्र उनके ऊपर उठ जाते थे तो नीचे आते ही नहीं थे, आकाश में ही देखते रहते थे। ऐसा लगता था कि अंतरिक्ष में वो कुछ देख रहे हैं, कोई दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। देवी देवताओं का, ऋषियों का, अंतरिक्ष में विचरने वाले महान दिव्य ऋषियों का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए आकाश में देख देख कर हंसते रहते थे, गाते रहते थे, हंसते थे, कभी रोते थे।
और आकाश में देखते रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है ना, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु, वो दिन कब आएगा कि जब तुम्हारा नाम लेते हुए मेरे नेत्र निरंतर बहते हुए आंसुओं की धारा से सदा भीगे रहेंगे। कंठ गदगद हो जाने के कारण मुख से साफ आवाज नहीं निकलेगी, टूटी फूटी वाणी निकलेगी तथा मेरा शरीर रोमांच से पुलकित रहेगा, सारे रोंगटे खड़े होंगे और शरीर विह्वल व्याकुल होगा। महाराज, वही अवस्था प्रेम भिक्षु जी को प्राप्त हो गई थी और जगह जगह से संकीर्तन का आमंत्रण आने लगा कि महाराज जी कृपा करके हमारे शहर में, हमारे गांव में पधारिए और अपने कीर्तन की विशिष्ट भगवती शक्ति के द्वारा हम सबका कल्याण करिए। तो महाराज जी वहाँ जाते थे, बड़ी तन्मयता से कीर्तन होता था। गाँव में, नगरों में जाकर लोगों को भगवान नामामृत की संजीवनी सुधा पिलाते थे। सर्वत्र श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र का दिव्य स्वर गूंजने लगा। घर में रहने वाली माताएं बहनें गृह कार्यों को करती हुई भी अनवरत श्री राम जय जय राम का घोष करने लगी। महाराज, हल चलाने वाले खेत में जो हलवा है, मजदूर नौकर, वो भी हल चलाते तो श्री राम जय जय राम ये गाते थे। चरवाहे पशुओं को चराते राम नाम का की रट लगाते थे। सर्वत्र राम नाम की बाढ़ सी आ गई। भक्तगण त्रयताप नाशक पावन वारिधारा में स्नान करके धन्य हो उठे। और महाराज जी ने बहुत से तो केंद्र बना दिए। विशेष रूप से गुजरात में उस समय उनका चल रहा था, तो जामनगर, द्वारका, ओखा, बेट, पोरबंदर, रतनपुर, सुढाणा और कुटाणा, विशापाणा, राजकोट, महुआ, भावनगर, सुरेंद्र नगर, जूनागढ़, ऐसे बहुत स्थानों में, अहमदाबाद, बड़ौदा और महेसाना, डाकोर, चाणोद, करनाली और बम्बई में भी कांदीवली, बोरीवली, बिले पार्ले, अंधेरी, इन जगहों में महाराज जी ने केंद्र बना दिए कीर्तन के और खूब कीर्तन होता था भगवान के नाम का। और महाराज जी की दशा ऐसी होती थी भक्तों कि कभी तो बेहोश हो के गिरने लग जाते थे, भक्त लोग पकड़ लेते थे, मूर्छित हो जाते थे। महाराज जी ऐसे दिव्य उन्माद में रहते थे कि उनका दर्शन कर करके लोग आनंदित होते थे। नाम की मस्ती में कभी कभी दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं, आंखें उठी हुई हैं और ऐसे नृत्य करते कि उनके वस्त्र जैसे नाचते से दिखते, बाल नाचते से दिखते और सब बाल तो आकाश में उठे हुए और वस्त्र बिल्कुल गोल अचला घूमता रहता था। और वो यही नहीं देख पाते थे कि कौन कौन उनके साथ नृत्य कर रहा है। कभी आंखें बंद रहती, कभी आंखें खुली ऊपर देखते रहते, भावावेश में रहते। बीच बीच में घंटों घंटों कीर्तन के बाद रुक कर कुछ उपदेश करते थे और फिर कीर्तन करते थे। और कभी कभी फिर नगर कीर्तन भ्रमण के साथ होता था, परिक्रमा के साथ होता था। बहुत से स्थानों में तो संकीर्तन के मंदिर बन गए। द्वारका में मैंने दर्शन किया उस मंदिर का। वो समुद्र की तरफ से जब गोमती बोलते हैं, गोमती की ओर जब चढ़ते हैं तो थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ के दाहिने हाथ पर नाम कीर्तन होता रहता है और खिचड़ी प्रसाद भी मटता है। जामनगर में संकीर्तन मंदिर बना।
पोरबंदर में संकीर्तन मंदिर बना। भक्त लोग बनाते थे, महाराज जी पैसा इकट्ठा नहीं करते थे। राजकोट में बहुत सुंदर भव्य संकीर्तन मंदिर बन गया। बिहार में जहाँ महाराज जी पहले रहे, बालूघाट मुजफ्फरपुर, वहाँ बहुत दिव्य संकीर्तन मंदिर बना और भक्त लोग बहुत आनंद लेते थे संकीर्तन का। भक्त महाराज जी के दिव्य नाम संकीर्तन की सेवा को और उनके चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।